हाँ, तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो हमें केवल जर्नल एंट्री करनी है बेटा। अब कौन सी अप्रोच लगानी है हमको, वो अपने पर डिपेंड करेगा। हमको यहाँ बस क्वेश्चन में कभी जिंदगी में नहीं पूछ के देगा कि आपको ये अप्रोच से बनाना है, वो अप्रोच से बनाना है। आपको क्वेश्चन में लिख देगा पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फलाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किसकी बुक में करना है वो भी नाम नहीं दिया, बस सीधा सीधा आप हेडिंग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री। बस हेडिंग क्या होगी आपकी, जर्नल एंट्री। हेडिंग रहेगी, यहां लिखोगे जर्नल एंट्री। पहला कॉलम आपका हो जाएगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा बेटा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम है एलएफ जिसको मैं कभी लिखता नहीं हूं, डेबिट और क्रेडिट। ये इतने कॉलम हमारे बनेंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट वगैरह ये सारी चीजें हमारे इतने कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है देखते हैं। डेट, डेट कौन सी बेटा, अप्रैल 1 2022। तो सबसे पहले डेट में मैं लिख देता हूं यहाँ 2022, मंथ है अप्रैल, तो यहां मैंने लिखा अप्रैल 1। क्या लिखा हुआ बेटा, नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश की मैंने एंट्री बता चुका हूं बेटा, बार बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसमें दो आइटम आएंगे। पहला आइटम क्या आएगा बेटा, कैश आएगा। पहला आइटम क्या आएगा, कैश, और दूसरा आइटम क्या आएगा बेटा, कैपिटल। बिजनेस में कैश आएगा, ये क्या होगा बेटा, आएगा एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट, पैसा आता है तो डेबिट, रूल है डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। और ये क्या हो गया बेटा, कैपिटल है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट मैंने बताया था, तो क्रेडिट द गिवर, तो जो देने वाला है, ठीक है। तो बिजनेस के अब मालिक पैसा लगा रहा है, इसलिए बिजनेस में जो भी कैपिटल आती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितने रुपए की है आपकी, 1 लाख रुपए की है। कितने की है, 1 लाख रुपए। तो आप यहां लिखोगे 1 लाख। नरेशन वही रहेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। में नरेशन को लिखते हुए नहीं चलूंगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकेंड है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ऑफिस के लिए आपने एक फर्नीचर खरीदा है बेटा, तो ऑफिस के लिए जो फर्नीचर खरीद रहे हो, तो ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, एसेट। तो पहली चीज हो गई फर्नीचर। अब यहां बस क्या लिखा है, कैश में खरीदा, तो दूसरा आइटम आएगा कैश। पहला आइटम हुआ फर्नीचर, दूसरा आइटम हुआ कैश, ठीक है। अब दोनों का नेचर आइडेंटिफाई करें तो फर्नीचर मेरी क्या हो गई, एसेट होती है। तो एसेट क्या बोलता है, डेबिट की जाएगी। खरीद के ला रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पॉकेट से पैसा जाएगा। एसेट खरीदे हो तो एक दूसरी एसेट हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, कैश कम हो रहा है, कैश जाएगा। तो कैश जब जाएगा बेटा आपका, तो क्या करोगे, उसे क्रेडिट करोगे, सीधी सी बात है। तो परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश है, तो 5,000 रुपए आपकी पॉकेट से जा रहा है, तो यहां पर आप 5,000 लिखोगे। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस या कैश। परचेज्ड गुड्स इन कैश है बेटा, माल नकदी में खरीदा। माल खरीदा तो दो आइटम, पहला आइटम आएगा परचेज, किस में खरीदा बेटा, कैश में, तो पैसा जाएगा। तो परचेज एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश एसेट है, पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से, 20,000। तो ये मैंने लिख दिया बेटा 20,000। चौथी एंट्री कब है, 4 अप्रैल को है। क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी परचेज किया है। ये दो आइटम आ गए, पहला हो गया परचेज, दूसरा आ गया हरी एंड कंपनी। तो परचेज हमारा खर्चा है, तो डेबिट होगा। जी सर बिल्कुल होगा। तो ये मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट।
अब ये बताओ मैंने कैश में खरीदा है कि उधारी में, कैसे पता चलेगा? कैश वर्ड नहीं दिया है बट पार्टी का नाम दिया तो उधारी बोलते हैं। तो टू हरी एंड कंपनी, तो यहां लिखेंगे टू हरी एंड कंपनी। कितने रुपए का माल खरीदा है? 1 लाख रुपए, तो आप यहां लिखेंगे 1 लाख रुपए। पांचवी एंट्री, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, नकदी में माल बेचा। तो एक होगा सेल आएगा और दूसरा आइटम आएगा कैश, तो ये 2 आइटम आ गए। 2 मिनट, ठीक है। कैश हमारा क्या हो गया? एसेट है, रियल अकाउंट, पैसा आएगा डेबिट। सेल कर रहे हैं तो ये बनेगी हमारी रेवेन्यू, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट। तो एंट्री क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नकदी में माल बेचा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का है? 20,000 रुपए का है, तो आप यहां लिखोगे 20,000। लिखो यहां तक, चलो लिख लो यहां तक सब कोई। तो ये 5 एंट्री अपनी हो गई है। आइएगा 6वीं एंट्री पे। तो 6वीं एंट्री पे क्या लिखा हुआ बेटा देखिएगा आपका। 6वीं एंट्री पढ़ते हैं क्या लिखा है 6th एंट्री पे। ध्यान से देखिएगा 6th एंट्री क्या है। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। आपने माल बेचा है रमेश एंड कंपनी को, बट आपको यहां कैश वर्ड नहीं दिया है। इट मीन्स कि आपने माल उधारी में बेचा है। तो एक चीज तो कंफर्म है, जब भी आप माल बेचते हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखना। कभी जिंदगी में ये डेबिट नहीं होगा। तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा। ये चीज तो मुझे समझ में आ गया। अब किसको माल बेचा? रमेश एंड कंपनी को। तो आपको पैसे किससे लेने हैं? रमेश एंड कंपनी से पैसे लेने हैं। तो रमेश एंड कंपनी से आपको पैसे लेने हैं, तो वो आपका बनेगा गुड्स का रिसीवर। माल बेचे ना, दोनों तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। अगर आपने उसको माल बेचा तो वो गुड्स का रिसीवर हुआ। और रमेश एंड कंपनी मतलब किसी का नाम, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर। तो ये गुड्स का रिसीवर है, डेबिट कर दो। रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का है? 15,000। तो ये 15,000 हो गई। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो चलो। हाँ, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है पढ़ते हैं अपन। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं मैं नकदी में, ठीक है। नकदी में स्टाफ को सैलरी दी जा रही है। कितने रुपए की? पेड सैलरी टू स्टाफ 15,000 रुपए। कितने रुपए की है? 15,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो। तो यहां पर हमको किसको दे रहे हैं? एक्सपेंस और इनकम केस में हम ये देखते ही नहीं कि किसको दिए, किससे मिला। हम ये देखते हैं कि उस एक्सपेंस या उस इनकम का नाम क्या है, और एक साइड फिक्स हो जाएगा कैश या बैंक। अगर चेक से दिए हो तो यहाँ कैश में पे कर रहे हो, तो पैसा आपका जा रहा है। किस चीज के लिए जा रहा है? सैलरी के लिए जा रहा है। सैलरी आपकी क्या हुई? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अपन यहाँ डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को। तो यहां मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 15,000 रुपीज आपने पे किया सैलरी का, ठीक है। ये रमेश एंड कंपनी, ये 75,000 है बेटा। ये 75,000 है, ये 15,000 रुपए बेटा, ठीक। 8वीं एंट्री देखिएगा क्या लिखी हुई। 8वीं एंट्री पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, खर्चा है, खर्चा डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। तो आप यहां लिखो 2,000 रुपए। 9 नंबर में पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल आप पे कर रहे हो बेटा, ये भी आपका खर्चा है। तो यहां डेट वाले कॉलम में कितना लिखोगे? 9 लिखोगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिखोगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
खर्चे का नाम डेबिट बेटा, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट डेबिट, पॉकेट से पैसा जाएगा इसलिए टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का टेलीफोन बिल है 500, तो यहां 500, यहां भी कितना 500। परचेज स्टेशनरी इन कैश, स्टेशनरी खरीदे हो तो स्टेशनरी भी खर्चा है आपके लिए, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट 250। तो ये बेटा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। नरेशन आप लोग लिख लेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग स्टेशनरी परचेज, बीइंग क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बस और कुछ नहीं। जो भी ट्रांजेक्शन है उसके पहले आप बीइंग लगा दो, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से रीड कीजिए। रीड कीजिए एक बार अच्छे से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करूंगा। पहला कॉलम लिखेंगे डेट, पहला कॉलम लिखो डेट, फिर दूसरा कॉलम लिखो जल्दी से बेटा पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट, और ये पांचवा आइटम क्रेडिट। ये 5 आइटम आप लोग जल्दी से लिख लेंगे और इसी में आगे मैं अब चालू कर रहा हूं। पहला लिखा है पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो डेट में 2022 और अप्रैल 1 लिखो जल्दी से। तो पहला बिजनेस की एंट्री क्या लिखी हुई है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पवन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, जब भी बिजनेस में पैसा आप लगाओगे यहां लिखोगे 2022, डेट में यहां अप्रैल 1। बिजनेस में पैसा लगाओगे तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, टू कैपिटल अकाउंट होता है बेटा। अब एंट्री याद हो जानी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, तो आप डेबिट में 1 लाख रुपए लिखेंगे आप, और क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे बेटा, 1 लाख रुपए। तो डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। दूसरी एंट्री है बेटा ओपन बैंक अकाउंट है, ओपन बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। कहीं से भी दो, बैंक में पैसा चल रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओपन बैंक अकाउंट विद चेक। ठीक है, ये एंट्री आपके लिए अच्छी है। ठीक है, इस पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक है, फ्रॉम सेविंग अकाउंट है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बताइए, बताओ बेटा जल्दी से एंट्री इसकी। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है किससे, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हमारा होता है बिजनेस हमेशा करंट अकाउंट ओपन करके रखता है, तो सेविंग का पैसा, सेविंग अकाउंट का पैसा मतलब हमारा पैसा किस में लगा रहे हैं, बिजनेस में। तो यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000। तो ये लिख दिया मैंने 50,000। थर्ड एंट्री परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं, तो कंप्यूटर मेरे लिए एसेट है, कैश में खरीदा। तो 2 आइटम है, पहला आइटम हुआ बेटा कंप्यूटर, पहला आइटम क्या हुआ आपका, कंप्यूटर हुआ बेटा, और दूसरा आइटम हुआ कैश। ठीक, ये एसेट है, रियल अकाउंट हुआ। तो कंप्यूटर एसेट है, मेरे पास आ रहा है, खरीद रहा हूं, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट।
कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो कंप्यूटर अकाउंट मैंने यहां लिख दिया डेबिट, ये चीज तो समझ में आ गई, कंप्यूटर अकाउंट सर आपने डेबिट कर दिया। अब 2 में क्या लिखेंगे, कैश में खरीदा है। तो कैश में बच्चों जब भी आप खरीदते हो कोई भी चीज, इट मींस कि आपकी एसेट है, तो एसेट आपकी पॉकेट से जाएगी, तो एसेट गई तो क्या लिखोगे बेटा, टू कैश, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है, 20,000 रुपए का, तो आप यहां लिखोगे 20,000। ठीक है। फोर्थ, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस, रिपेयर किए, खर्चे पे किए आपने, किसके खर्चे पे किए, रिपेयर के। तो रिपेयर आपका खर्चा है, मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जितने भी खर्चे उनको डेबिट करोगे, तो रिपेयर अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट टू, मैंने क्या बोला था, जब भी खर्चा पे करोगे बेटा क्या होगा, डेबिट होगा। और उसके अगेंस्ट में आप क्या पे कर रहे हो, कैश, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 2500। ठीक है। 5वीं एंट्री क्या क्या, परचेज गुड्स इन कैश, माल नगदी में खरीदा। तो परचेज और कैश 2 आइटम आएंगे, पहला आइटम आएगा परचेज और दूसरा क्या होगा, कैश। तो परचेज एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, इट मींस डेबिट। कैश एसेट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की, 10,000 रुपए के। ठीक है। आगे आइएगा नेक्स्ट, सिक्स्थ में क्या लिखा है देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। किससे माल खरीदा है, प्रसाद एंड कंपनी से माल आपने खरीदा। किससे माल खरीदा है, प्रसाद एंड कंपनी से। तो परचेज तो आपका खर्चा ही है, आपको पता है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये लिखूंगा मैं, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा हूं, प्रसाद एंड कंपनी से। बट मैंने अभी उसके लिए पैसे दिए हैं क्या उसको, नहीं सर आपने कोई पैसे नहीं दिए। तो मैंने पैसे नहीं दिए, इट मींस कि क्या होगा, अभी तक पैसे नहीं दिए तो उधारी हुआ, और उधारी में इट मींस कि प्रसाद एंड कंपनी मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, लाइबिलिटी। ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। या मैंने माल खरीदा प्रसाद एंड कंपनी से, तो प्रसाद एंड कंपनी क्या हुई, गुड्स की गिवर हुई, और पर्सनल अकाउंट नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर। तो किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। टू प्रसाद एंड कंपनी, टू प्रसाद एंड कंपनी। कितने रुपए का माल खरीदा, 1 लाख। तो आप लोग डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख, ऐसा लिख लेंगे, डेबिट और क्रेडिट में 1-1 लाख रुपए। ठीक है। डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। ठीक। 7वां, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, नकदी में माल आपने बेचा, नकदी में माल आपने बेचा है, ये देखो। तो पहला आइटम आएगा कैश, नकदी में बेच रहा है। दूसरा आइटम आएगा सेल्स, दूसरा आइटम आएगा सेल्स। कैश आएगा एसेट, रियल अकाउंट डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहां क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचे हैं, 20,000 रुपए का। तो आप यहां लिख देंगे डेबिट में 20,000, क्रेडिट में भी 20,000। ठीक है। 8 सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, देव एंड कंपनी को मैंने माल बेचा। तो इस बार हमने क्या नहीं लिखा है, कैश वर्ड नहीं लिखा है। तो यहां पर 2 आइटम कौन कौन से आएंगे, पहला तो आएगा देव एंड कंपनी और दूसरा आएगा सेल्स। सेल्स मेरा क्या होगा, क्रेडिट टू सेल्स,
और देवेंड कंपनी से मुझे पैसा लेना है, डेटर रिसीवर ऑफ गुड्स पर्सनल अकाउंट। देवेंड कंपनी को मैंने माल बेचा है, तो माल बेचा तो उससे मैं पैसे लूंगा, ठीक है। या दूसरे शब्दों में समझ लो, देवेंड कंपनी क्या हो गया, माल बेचा तो रिसीवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट, देवेंड कंपनी मतलब किसी का नाम, मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। तो देवेंड कंपनी को मैंने डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 75,000 रुपए से, 75,000 टू सेल्स अकाउंट 75,000। 9th, देवेंड कंपनी रिटर्न गुड्स दे बीइंग डिफेक्टिव, कुछ भी रहे, डिफेक्टिव रहे, खराब रहे, अच्छा नहीं लगे हमको, उससे क्या, माल वापस आया, सेल रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। या ये समझ लो कि मेरी रेवेन्यू कम हो गई, रेवेन्यू कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। किससे आया, देवेंड कंपनी से। तो इस बार देवेंड कंपनी क्या हुआ, गिवर हो गया। पहले मैंने उसे माल बेचा तो वो रिसीवर था, अब उससे माल वापस आ रहा है तो वो मेरा क्या हो गया, गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। तो देव एंड कंपनी, टू देव एंड कंपनी, कितना रुपए, 15,000 रुपए का, आप यहां लिखोगे 15,000, ठीक है। 10th नंबर पे आओ, 10th पे क्या लिखा हुआ देखिएगा, गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। प्रसाद एंड कंपनी, टू मतलब हम उसे दे रहे हैं, तो हम कौन सा माल देंगे, जो खरीद के लाए थे वो माल उसे देंगे, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। किसको दे रहे हो, प्रसाद एंड कंपनी को। तो प्रसाद एंड कंपनी उस गुड्स की क्या हुई, रिसीवर। क्या हुई बेटा, रिसीवर। तो रिसीवर मतलब क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट है वो, प्रसाद नाम है तो रिसीवर है, तो डेबिट करोगे प्रसाद एंड कंपनी। तो 10th में यहां लिखूंगा मैं प्रसाद एंड कंपनी डेबिट, प्रसाद एंड कंपनी डेबिट। कितने रुपए से, 8,000 से। टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, कितने रुपए, 8,000 रुपए, ये क्रेडिट साइड में 8,000 आप लिख दोगे। 11th एंट्री,